शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 जिसका जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का नाम है मेरा है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। चलिए प्रश्नावली, पहले बेसिक तो बेसिक में हम जानते हैं क्या, जो पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं जो एक ठो समकोण त्रिभुज होता है कि ना, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो देखिए कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण ये जो है कभी नहीं बदलेगा। बाकी ये आधार और ये लंब, ये दोनों कोण के हिसाब से बदलते रहता है। मान लीजिए अगर कोण ए हमको निकालना है तो थीटा के सामने का ये हो जाएगा क्या, लंब। और ये कोण अगर हमको तो ये कोण हो जाएगा कितना, आधार। अगर हमको ये कोण सी निकालना है तो थीटा के सामने का ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन हो जाएगा मेरे भाई 90, और 90 के सामने का हो जाता है कौन सी, तक कर्ण। तो ये हो जाएगा कौन सी, तक कर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसी से जो मिलता जुलता फॉर्मूला है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले कर्ण बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसी को अब हम अच्छा और दूसरा फॉर्मूला लिखे तो हो जाएगा, अगर लंब निकालना होगा तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हमको आधार निकालना होगा तो लिखेंगे ये आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए अगर ये स्क्वायर में है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट में। तो यह भी हो सकता है जो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर लंब स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर अब हमको आधार निकालना है तो इधर स्क्वायर में है तो इधर हो जाएगा रूट में। तो लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और इसी में और अच्छे से हमको देखना है जो साइन थीटा कॉस थीटा। तो मान लीजिए साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार।
कोई दिक्कत नहीं। इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसी का उल्टा होता है सेक थीटा और इसका उल्टा है कॉट थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत नहीं। ये इतना सारा फॉर्मूला है। चलिए इस एक्सरसाइज में जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला था उसे हम देख लिए हैं, और कुछ बचा हुआ है देख लेते हैं एक बार। चलिए इसमें देखिए साइन को जया, इसे छोड़िए, इसे आगे काम लगेगा तो आप आगे बता देंगे। चलिए तो हम एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। 8.1 कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए आगे। तो प्रश्नावली हम देख रहे हैं 8.1। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं हम। चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। क्या बोला गया है, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1। सबसे पहले एक ठो समकोण त्रिभुज है दिया गया है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बोला गया है कोण B जो है वह समकोण है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये कोण समकोण है और ये C है। कोई दिक्कत नहीं। AB का मान मेरे भाई दिया हुआ कितना, 24 सेंटीमीटर और BC का मान है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इसका मान खरा निकालेंगे। तो पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, आई कर्ण, लंब आधार, ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लंब और आधार यानी कोण के अनुसार बदलते रहता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन चीज दिया गया है, तो पहले लिखेंगे दिया गया है मेरे भाई जो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो AC बराबर होता है क्या, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण के कौन सी है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान लीजिए ये लंब हो गया, तो लंब कितना 24 यानी कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो AC बराबर BC कितना 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, हाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। आप लोग स्क्वायर वाला देख लीजिए, चाहे आप लोग कमेंट कीजिएगा
स्क्वायर का जो वीडियो है हम वो अच्छे तरीके से बना कर आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 और 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6, ये स्क्वायर है सीधा का रूट में, तो ए सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा कितना 6 से 25। तो हम जानते हैं 6 से 25 का स्क्वायर होता है तो 25 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो 25 गुना 25 और 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम ए बी का मान भी आ गया, बी सी का मान भी आ गया और क्या है ए सी का मान भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए सी का मान आ गया तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इसमें बोला गया है क्या साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे जो लंब बटा में कर्ण, चलिए तो देखिए साइन ए एक सेकेंड, साइन ए, तो साइन ए देखिए यहाँ ए कर रहा है तो साइन ए का है तो इसके सामने का ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब कितना है 7, हो जाएगा 7 बटा में 25, एक आपका ये आंसर आ गया। अगला है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो देखिए कॉस ए तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण, तो लंब नहीं लेना है आधार लेना है, तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण 25, तो हो जाएगा कॉस ए बराबर 24 बटा में 25 और यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है जो साइन सी कॉमा कॉस सी, चलिए तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो देखिए साइन सी कह रहा है तो साइन सी, तो इसके बारे में कह रहा है तो थीटा के सामने की हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा 24 बटा में 25, तो साइन थीटा, तो साइन सी बराबर 24 बटा में 25 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए अब इसी में करें कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा और हम जानते हैं क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा देखिए इसके बारे में तो थीटा के सामने का ही लंब आई आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो लंब कितना है लंब हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7, तो आधार और बटा में कर्ण, यानी कि आधार कितना 7 बटा में 25, 7 बटा में 25 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है सो थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये चित्र जो है इसमें दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2।
ऐसा कोई चित्र है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका 13 सेंटीमीटर। हमको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, तो लिखेंगे क्या? दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो लिखेंगे PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको QR का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो लिखेंगे पाइथागोरस से, परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हम लिखेंगे। ये हो जाएगा कौन सी? लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो हम लिखेंगे आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। आधार हम किसको माने हैं? तो QR। तो QR बराबर रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लिखेंगे QR बराबर रूट अंडर PR का मान कितना है? तो PR 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो QR बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। QR बराबर रूट अंडर 9 में से 4 जाएगा था 5 और 6 में से 4 जाएगा था 2, 25। तो QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बोला जा रहा है? सो देखिए, अब यहाँ बोला जा रहा है जो tan क्या है? tan P माइनस cot R, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो tan P हमें जानते हैं जो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है मेरे भाई, जो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। चलिए, तो हम जानते हैं तो tan P, तो हम जानते हैं जो यहाँ देखिए P के बारे में कह रहा है, तो लंब हमको निकालना है। तो थीटा के सामने का लंब, इसका मान कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। तो थीटा के सामने का लंब, तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 5, और जे थीटा के सामने का लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो 5/12। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/12 माइनस cot R का रहा है, cot R। तो थीटा के सामने का ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा क्या? 5। तो आधार लिखेंगे 5/12, 5/12। एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0। और इसका आंसर है मेरे भाई 0। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, तब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, यदि sin A 3/4 है तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यानी कि sin दिया हुआ है तो cos और tan का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NCERT को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं।
क्या दिया गया है सो देख लेते हैं। तो साइन थीटा दिया गया है 3/4। क्वेश्चन नंबर है 3। साइन थीटा, साइन ए है, साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब और बटा में क्या, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4। तो आधार का मान ना निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। आधार बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 7। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है क्या, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब कॉस, कॉस क्या है कॉस ए, तो कॉस ए, तो हम कॉस थीटा और हम जानते हैं आधार बटा में होता है क्या कर्ण। तो कॉस कितना, आधार कितना है रूट 7 और कर्ण कितना है 4, एक ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्या है, टेन ए, टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब मेरे भाई कितना है, तो लंब है 3 और आधार कितना है रूट 7। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या दिया गया है, जो 15 कॉट COT कॉट, कॉट ए बराबर है 8, ये गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटा में 15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर मेरे भाई होता है आधार, आधार और बाटा में लंब, आधार बाटा में होता है लंब। चलिए दोस्तों बारिश हो रहा है और बारिश का आनंद लेके हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ तक आ गए थे हम। तो देखिए आधार का मान कितना हो गया 8 और आधार का मान 8 और लंब का मान कितना है 15। तो कर्ण का मान ना निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। चलिए तो लिखते हैं क्या, जो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बारिश साउंड अगर आ रहा होगा तो बारिश जो हो रहा है इससे का बारिश साउंड आ रहा है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करके ध्यान से पूर्वक सुनिएगा।
तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना है, लंब है 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण बराबर रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 है 1 6 2 8 और 2 289। तो 289 मेरे भाई किसका स्क्वायर होता है, तो 289 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया, कर्ण का मान 17। चलिए अब हमको क्या बोला जा रहा है, जो बहुत आवाज कर रहे हैं। चलिए अब जो हमको है क्या, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ना। चलिए तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा, साइन ए बराबर साइन थीटा होता है लंब और बटा में कर। तो लंब कितना है मेरे भाई, लंब जो है वो है 15, तो 15 बटा में कर्ण का मान कितना है 17। एक ये आंसर हो गया। चलिए ऐसा ही क्या बोला गया है, जो सेक ए, सेक ए, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर जानते हैं जो होता है आधार, आधार और बटा में कर। सेक थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर। तो आधार का मान कितना है 8, आधार कितना है, सेक है ना है, साइन साइन थीटा बराबर ए, तो सेक थीटा, सॉरी दोस्तों, सेक थीटा होता है कर्ण, उल्टा लेगा कर्ण और बटा में आधार। तो चलिए सेक थीटा, सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8, यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ तक आप अगर अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग वीडियो को न लाइक करते हो और न सब्सक्राइब करते हो, इतना तो कर दो मेरे भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सो देखिए, बोला गया है जो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि देखिए सेक थीटा दिला है तो हमको 5 को निकालना है ना। चलिए बहुत ही सिंपल है, चलिए सेक थीटा दिया हुआ है ना, चलिए तो लिखेंगे क्या, सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर है सेक, सेक कितना दिया है 13/12, तो सेक थीटा वाला है 13/12। तो सेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कर्ण और बटा में लंब, सॉरी आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12, तो लंब का मान ना निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। चलिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमको क्या निकालना है लंब ना, तो लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए तो लिखेंगे लंब, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो लंब
बराबर 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25। कोई दिक्कत नहीं। तो लंब 25 कितना का वर्ग है? तब 5 का। चलिए लंब का मान भी आ गया। चलिए तो सेक का मान दिया हुआ है तो हमको 5 को का मान निकालना है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है मेरे भाई? 5 और कर्ण कितना है? 13। पहला आंसर। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है मेरे भाई? 12, 12 बटा में 13। दूसरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब साइन कॉस और टेन। टेन थीटा वाला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब का मान है 5 और आधार का मान कितना है? 12, 12। तीसरा आंसर। आप लोग अपना मिला लीजिएगा आंसर। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया और कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। तो ये इसी का उल्टा, साइन का उल्टा ना होता है, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, यानी कि 13 बटा में 5, 13 बटा में 5। कोई दिक्कत नहीं। चौथा आंसर। अब साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, सेक होगा और कॉसेक, सॉरी कॉसेक, कॉसेक हो गया। अब सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा हम जानते हैं किसका? कॉस का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन है? सेक। तो सेक, तो सेक हो जाएगा क्या? कर्ण, कर्ण और बाटा में क्या होगा? अच्छा सेक का मान दिले, कर्ण बटा में आधार। चलिए कोई बात नहीं, आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 13 और बाटा में कितना? यहाँ देखिए, देख लीजिएगा, 13 बटा में 12। क्वेश्चन में दिया हुआ था 12, पांचवा आंसर। और देखिए इसका जो टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में, आधार बटा में लंब, लंब। तो आधार कितना है मेरे भाई? आधार देखिए, आधार है कितना? 12 और लंब कितना है? 5। तो हो जाएगा 12 बटा में 5, 12 बटा में 5। यही आपका आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। यानी कि बोला गया है जो कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो हमको दिखाना है जो कोण ए जो है और कोण बी बराबर है cos थीटा, cos ए और cos बी के बदल। चलिए हम देखते हैं। क्या दिया गया है? जो दिया गया है कोण ए और कोण बी। एक सेकेंड, चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले एक तो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें बोला गया है जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी और इसको सी, यानी कि कोण सी क्या है? समकोण है। ये हो जाएगा कर और ये हो जाएगा मान लीजिए आधार समय अति कोण के अनुसार, ये हो जाएगा लंब। चलिए ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है।
क्या दिया गया है, कहा गया है जो कोण ए जो है कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए जो है कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो हमको निकालना है क्या है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। क्या है करना, तो कोण ए बराबर कोण बी। तो हम जानते हैं जो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए यहाँ आप देखिए, दिखाई नहीं दे रहे थे ना, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कॉस ए, तो ये जो बोला जा रहा है हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिखें। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में होता है कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने का ये हो जाएगा क्या, आधार, और सॉरी थीटा के सामने का होता है लंब और ये हो जाता है आधार। तो आधार कितना, ए सी हम लिख सकते हैं। तो ए सी बाटा में कर्ण कौन सी, ए बी। चलिए अब यहाँ कॉस थीटा सेम होता है आधार बाटा में कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने का ये हो जाएगा क्या, लंब, ये हो जाएगा आधार। तो ये हो जाएगा बी सी और बाटा में कर्ण ए बी, कर्ण ए बी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं क्या, जो अगर कोई भी त्रिभुज के आमने सामने के जो भुजा अगर बराबर होती है तो उसके जो कोण जो होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तब लिख सकते हैं जो कोण कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए। ऐसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमको प्रूव करना था, PROVED, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। कॉट थीटा बराबर है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में है कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। चलिए क्या दिया गया है, जो कॉट थीटा यही ना, तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। हमको निकालना है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, जो देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए और इसको बी। यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी ए और ये भी बी हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसको क्या, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा, तो लिखेंगे सॉरी कॉट थीटा होता है कॉट COT कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के मान कितना दिया है 7 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा के मान कितना है कॉट का मान, तो लिखेंगे 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी हम कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना दिया हुआ है 7 बटा में 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर 8 64, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, सो थोड़ा देखें। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं क्या क्या दिया गया है। सो पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है कितना 8। 3 कॉट ए बराबर क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये गुना में दे का भाग में, तो कॉट ए बराबर 4 बटा में 5। तो हम कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं जो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये जो हो जाएगा लंब, अब कॉट थीटा यहाँ 3 होगा। चलिए तो हम जानते हैं कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन होता है क्या लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा क्या आधार बटा में लंब, कोई दिक्कत। चलिए तो लंब का मान और आधार का मान आ गया, तो कर्ण का मान ना निकल जाएगा, तो कर्ण का मान भी हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या कर्ण, तो कर्ण को हम h से लिखते हैं, तो h बराबर हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो h बराबर रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ p होता है परपेंडिकुलर। चलिए b का मान कितना है, b का मान है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो 25, तो इसका जो h बराबर हो जाएगा कितना 5, h बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सी है, और है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए तो ये हो जाएगा कौन सी LHS, ये हो जाएगा RHS, तो हम लेकर चलेंगे LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर
ए। कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा होता है क्या? लंब बटा में आधार। तो लंब है कितना? 3 और आधार कितना है? 4। तो 3/4। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या? P बटा में बी P बटा बी का स्क्वायर बटा में 1 प्लस P बटा में B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखेंगे 1 प्लस ये है माइनस में है, अभी तक गलती हो जाता, माइनस P का मान कितना है? परपेंडिकुलर 3 बटा में 4 का होल बटा में 1 माइनस प्लस 3 बटा में 4। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं थे तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। अब लिखेंगे एलसीएम में हो जाएगा कितना? 16। 1 में 16 से था 16 माइनस के कितना? 9 बटा में 16। तो 16 और प्लस का 9, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16। देखिए 16 से 16, 9 7 16, 7 बटा में 9 56 रखे, 5 हाथ में 1 और 1 1 2, यानी कि 7/25। ये एक तो आंसर आ गया। अब RHS पर चले तो लिखेंगे RHS। तो RHS क्या है जो हम देखते हैं? RHS है मेरे भाई cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर क्या होता है? तो cos स्क्वायर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार के हम लिखते हैं B बटा में H का होल स्क्वायर माइनस P बटा में H का होल स्क्वायर। तो B का मान कितना है? B का मान है कितना? 4 और H का मान है कितना? 5। तो लिखेंगे 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना? 25। तो 16 माइनस का 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा में 25। यही आपका आंसर होगा। तो दोनों को दोनों देखिए बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या? RHS बराबर है LHS, या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वह क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी कि पहले हमको tan A में जो भी चीज का मान दिया उसको निकालेंगे, उसके बाद साइन इंटू कॉस, साइन C इंटू कॉस T, इस सब का मान निकालना है। चलिए पहले हम इतना काम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले एक हम चित्र बनाते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका नाम है B और इसका नाम C। क्वेश्चन में बोला गया है जो कोण B जो है वह क्या है? समकोण है। तो यहाँ दिया गया है क्या? जो दिया गया है, क्या दिया गया है? जो tan A बराबर 1/√3।
तो tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ल। सॉरी लंब, tan थीटा है लंब बटा में आधार होता है, तो tan थीटा होता है लंब। लंब को हम क्या लिखते हैं, p बटा में b। तो p का मान कितना है 1, p का मान कितना में है 1 और b का मान कितना है √3। तो इसका मान हमको निकालना है। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो tan वर्ड दिया हुआ है तो लिखेंगे h बराबर √अंडर p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो h बराबर √अंडर p मान 1 का स्क्वायर प्लस में √अंडर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो h बराबर 1 प्लस में 3, तो h बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, h बराबर 3 और 1 4, तो h बराबर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। लिखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ल। तो लंब को हम क्या चीज p से लिखते हैं, p बटा में h इंटू कॉस होता है b बटा में h प्लस कॉस होता है b और बटा में h और साइन होता है p बटा में h। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए 1 आ गया, ये 3, तो ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। तो साइन A, तो A कह रहा है तो साइन थीटा होता है p बटा h, तो इसके सामने के हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ल। तो हम लिखेंगे √3 बटा 2, तो √3 बटा में 2 इंटू कॉस C, तो कॉस C, तो थीटा के सामने के होगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ल। तो 3 बटा में 2, तो √3 बटा में 2 प्लस कॉस A, तो कॉस A और थीटा के सामने का लंब ये बच गया सो आधार, तो 1 बटा 2 इंटू साइन C, तो साइन C थीटा के सामने का लंब, तो 1 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पानी पी लेते, गला सूख रहा है। चलिए तब हम सोल्व करते हैं। देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 3, और 2 के 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 3, प्लस 4 एकम 4 तो 1, 3 और 1 4 बटा में 4, काटेंगे तो हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस A साइन C, कॉस A माइनस साइन C माइनस साइन A कॉस C। एक सेकंड, कॉस A, ओहो, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए हम जानते हैं कॉस बराबर होता है क्या, तो b बटा में h इंटू b बटा में h इंटू b बटा में h माइनस ये हो जाएगा p बटा में h इंटू p बटा में h। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो p का मान देखिए, साइन कॉस करे कॉस, तो कॉस बराबर कॉस A, तो थीटा के सामने का लंब ये हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ल, तो 1 बटा 2 हो जाएगा 1 बटा में 2 इंटू C,
तो थीटा के सामने का लंब ये हो जाएगा आधार, 3/2। तो रूट 3 और बटा में 2 माइनस साइन ए, तो थीटा के सामने का ये हो जाएगा लंब, तो 3/2 साइन थीटा होता है p/h, तो 3/2 इंटू साइन सी, तो थीटा के सामने के लंब, तो 1/2, तो 1/2। यहाँ देखिए जो 1 में √3 से था √3 बटा में 2 दूना 4 माइनस √3 बटा में 2 दूना 4। देखिए एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में, तो कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 0। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर है 10, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है समकोण, यानी कि कोई त्रिभुज PQR है जो कोण Q जो है वह क्या है समकोण है। तब PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P, साइन P cos P और tan P। चलिए हम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या क्या दिया गया है, पहले PQR एक त्रिभुज है, तो हम एक ठो त्रिभुज बना लेंगे। ये है त्रिभुज PQR, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम है PQR। कोण Q जो है वह क्या है समकोण है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना, ओहो नहीं, अच्छा इसका मान निकालना है ना, अरे निकाले हैं ना जी, याद है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है PQ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको पहले इसका मान निकालना होगा, नहीं यानी कि यहाँ लिखा गया है कितना 25 माइनस में QR हम लिख सकते हैं, 25 माइनस में QR यानी कि PR, तो इसका मान आ जाएगा। चलिए पहले हम सोल्व करते हैं, उसके बाद चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, जो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तब PR बराबर 25 माइनस के QR, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ कर्ण कितना है 25 माइनस में QR, 25 माइनस में QR, और PR कितना है लंब, PR है 5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो लिखेंगे क्या 25 माइनस का QR का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और माइनस में प्लस में बी के जगह क्या QR हम लिख सकते हैं QR, ये तो अभी सॉल्व करेंगे निकल ही जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। इसको हम तोड़ेंगे क्या A - B के होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या 25 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और -2 × 25 × QR
बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में यहाँ स्क्वायर होगा, छूट गया, क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर 6 से 25 प्लस में क्यू आर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस में क्यू आर, ये प्लस में स्क्वायर छूट खाया जाता है, फिर ये प्लस में तो उस तरफ जाएगा, माइनस में तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 अगर 25 प्लस में तो इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 50 क्यू आर बराबर 6 से 25 माइनस के 25, तो 50 क्यू आर बराबर 6 से, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो हो जाएगा क्यू आर बराबर 6 से बटा में 50, 0 तो 0, 12 25 60, यानी कि क्यू आर कितना आ गया 12। देखिए क्यू आर आ गया 12, हम 12 लिखे थे और 12 आ भी गया, तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस के 12 यानी कि कितना 13। तो कौन का मान कितना आ गया 13, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें कुछ कह रहा, हाँ अब कह रहा है जो साइन पी और कॉस पी और टेन पी, चलिए इतना ही बना दे। चलिए क्या क्या कह रहा है, साइन 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 पी, साइन साइन पी, तो देखिए साइन पी हो रहा है, तब पी कह रहा है, तब पी के थीटा के सामने का ही हो जाएगा लॉम, तब हम साइन पी वाला हो जाएगा पी बटा में एच, तो हो जाएगा 12 और बटा में 13, यही आपका आंसर होगा। अगला क्या कर रहा है, कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं, जो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, यानी कि बी बटा में एच, तो देखिए थीटा के सामने का लंब ये हो गया आधार, तो 5 बटा 13, 5 बटा में 13, यही आपका आंसर होगा। अब टेन, टेन पी बड़ा होता है, तो टेन थीटा बड़ा होता है लंब और बटा में आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, थीटा के सामने का लंब ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा पी बटा में बी, तो हो जाएगा कितना 12 बटा में 5, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर है कितना 11, क्वेश्चन नंबर है 11, दिखाई दे रहा है ना, चलिए तो ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर पुष्टि करें। तो पहला क्या कर रहा है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो मेरे भाई tan a का मान कभी भी हमेशा 1 से कम नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लीजिए अगर 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो tan थीटा, तो tan थीटा और हम जानते हैं क्या होता है, जो p बटा b होता है, p बटा b, तो p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4, तो इसको भाग देंगे तो 0 समथिंग आएगा। अगर फिर इसको अगर हम पलट देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 4 बटा 3, तो ये हो जाएगा 1 दशमलव समथिंग होगा, 1 दशमलव समथिंग होगा, तो यह क्या होगा, असत्य होगा कभी भी, यानी कि हमेशा जो है यहाँ जो बोला गया है, यहाँ बोला गया है जो tan a का मान हमेशा 1 से कम होगा, तो कभी भी नहीं, कब इसका मान हमेशा बदलेगा, कभी 1 होगा कभी 1 से ज़्यादा होगा, तो ये 1 का क्या होगा, असत्य, असत्य, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है, देखिए जो cot a के किस मान के लिए sec a 12/5 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, sec a बराबर 12/5,
तो सेक थीटा और हम जानते हैं होता है क्या, एच कॉर्न बटा में होता है क्या, साइन का उल्टा है कॉस से, तो कॉर्न पी बटा में हो जाएगा बी। तो हमेशा जो होता है आधार और लंब से बड़ा क्या होता है, कॉर्न होता है। तो ये जो है देखिए बी से बड़ा है कि ना, तो यह बी से बड़ा है यानी कि आधार से बड़ा है, तो लंब से भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कॉस ए को ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं। कैसे नहीं, तो देखिए ये हम आपको बताना भूल गए थे, मगर ये अगला वाला वीडियो में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए कॉस ए का जो विस्तारित रूप होता है वह तो कॉसाइन होता है, COSINE कॉसाइन होता है, ना कि कॉसेंट होता है, COSECANT कॉसेंट नहीं होता है, नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो यह हो जाए असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, असत्य, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है क्या, दिखा देना ना, क्वेश्चन नंबर है 4 में कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो कभी नहीं, कॉट और ए में कभी भी गुणनफल नहीं। तो मान लो ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट ए जो है, ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट और गुना में ए, तो नहीं, कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा, असत्य, असत्य, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, जो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा देख लीजिए। किसी भी कोण के लिए साइन 4/5 होगा, यानी किसी भी कोण के लिए साइन, क्वेश्चन नंबर है 5, साइन ए बराबर 4/5, तो साइन थीटा होता है क्या, लंब बटा में कॉर्न। तो देखिए लंब कितना है, अच्छा यहाँ 3 है मेरा, तो कभी भी जो है कॉर्न से 12 नहीं होगा, तो 12 नहीं होगा तो ये क्या होगा, असत्य होगा। कौन सी होगा, असत्य, तो इसको लिखेंगे असत्य, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत भी मेहनत लगता है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू।